नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो जयशंकर प्रसाद की एक श्रेष्ठ काव्य रचना आंसू है। आंसू के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं और हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। आंसू कविता श्रृंगार विरह की कविता है जिसमें प्रियतम के प्रति असीम निस्सीम स्नेह या प्रेम की भावना का अतिरेक है और अपने प्रिय के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे मधुर क्षणों की स्मृति से जनित जो वियोग है उसकी व्याख्या या उसका रेखांकन या उसका चित्रण कवि करते हैं। छायावाद में चूंकि रहस्यवाद भी है तो इसे हम लौकिक प्रेमी प्रेमिका या लौकिक प्रेम के साथ साथ हम इसे अलौकिक प्रेम की दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि असीम और निस्सीम के प्रति जब स्नेह और प्रेम या प्रेम का भाव होता है तो फिर विरह किस तरह से परेशान करती है, सताती है, इसका चित्रण काव्य में है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाते अनजाने। एक प्रिय अपने प्रियतम के प्रति कैसे निष्ठुर हो सकता है, कैसे उपेक्षा का भाव रखता है, ये कवि इस पद में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं रो रो कर सिसक सिसक कर मतलब वेदना से आपूरित होकर अपनी करुण कहानी, मैं अपनी बात तुमसे कहता हूँ कि मैं कितना तुम्हारी विरह में दुखी हूँ, लेकिन तुम सुमन नोचते सुनते, सुमन नोचते माने फूल की पंखुड़ियों को तोड़ते हुए, माने विरक्त भाव से बिना ध्यान दिए मेरी बात को ऐसे सुनते हो जैसे कि अनसुनी कर रहे हो। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। मैं बल खाता था मतलब मुझे बल खाने से अभिप्राय है कि रह रह के वेदना की अभिव्यक्ति करना। मतलब आपने देखा होगा कि कोई बहुत रोता है तो पछाड़े खा के रोता है इधर उधर, मतलब उसके शरीर की जो अभिव्यक्ति होती है, उसके बदन की जो अभिव्यक्ति होती है वो भी उसके दुख को अभिव्यक्त करती है। तो वो कहते हैं मैं बल खाता, बल खाने से अभिप्राय यहाँ पर है कि मैं तड़प तड़प कर दुखी हो होकर अपनी बात कह रहा था, मोहित बेसुध बलिहारी, और तुम बेसुध हो रही थी, तुम उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी। अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी, मेरे अंतर के, मेरा हृदय जो था वो विदीर्ण हो रहा था, टूक टूक हो रहा था, टुकड़े टुकड़े हो रहा था और मैं उसी तीखे दर्द से गुजर रहा था तुम्हें अपनी बात बताते हुए, लेकिन तुम उस तरफ से बिल्कुल बेसुध थी, अनजान थे। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आघेरा डेरा डाला। ये बहुत ही लोक प्रसिद्ध पद है। कहते हैं क्या होता है जब आप अकेले होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें घेर लेती हैं। माने अपन इसको इस तरह से देखें कि अगर आप दुखी हैं, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो अगर आप अकेले हैं तो वो परेशानी आपको निरंतर निरंतर और ज़्यादा परेशान करती जाती है। लेकिन यदि उस परेशानी के, उस कष्ट के क्षण में यदि आपके साथ कोई आ जाता है तो आपका दुख बट जाता है। कहा भी जाता है कि दुख बांटने से आधा हो जाता है और खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है। तो ये उसी भाव की ओर इंगित करता है ये पद कि झंझा झकोर गर्जन था, माने झंझावात, तूफान आता है, प्रलय आता है, तेज बारिश आती है जिस तरीके से, या बहुत भयानक तूफान आता है, तो मेरा हृदय जो था वो ऐसे ही झंझावात से, ऐसे ही तूफान से गुजर रहा था। मेरे हृदय में तूफान आया हुआ था, बिजली थी नीरदमाला। नीरदमाला माने काले मेघों की, काले मेघ माने कष्ट, पीड़ा, दुख, दुख के बादलों ने मेरे हृदय पर डेरा डाल रखा था। नीरदमाला बादलों की श्रृंखला, बिजली थी माने, और फिर रह रहकर जैसे काले बादलों के बीच बिजली कौंधती है, इसी तरह से मेरे दुखी हृदय में बार बार तुम्हारी याद बिजली की तरह तड़प रही थी। पाकर इस शून्य हृदय को, तुम्हारे प्रेम से शून्य ये जो हृदय था, दुख से भरा हुआ जो ये हृदय था, इसे शून्य जानकर, इसे खाली जानकर, इसे प्रेम से खाली जानकर ही तो इन सब ने आकर डेरा डाल लिया था। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए कि जब तक तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में बसा हुआ था तब तक मेरा हृदय आबाद था, तब तक किसी दूसरी चीज़ के लिए इसके पास जगह नहीं थी, स्थान नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम चली गई, तुम्हारा विरह आया,
तो मेरे हृदय को शून्य देखकर, खाली देखकर इस विरह के दुख ने, इन कष्टों ने, इस पीड़ा ने, इस तड़प ने अपना डेरा डाल लिया, मेरे हृदय को आकर घेर लिया। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस, ये तुम हो सकता है कुछ बच्चों की किताबों में छपाओ तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको तम कर लीजिए। तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक घनेरी, घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी। कुटिया माने व्यक्तित्व के लिए आया है कि जैसे किसी सुनसान कुटिया पर, कुटी पर, झोपड़ी पर कोई बहुत सारे बादल आकर उसे घेर ले, तो यहाँ पर कुटिया उन्होंने अपने व्यक्तित्व या अपने हृदय के लिए कहा है कि मेरे इस हृदय रूपी कुटिया पर प्रलय जैसी दुख की घटाएं आकर घिर जाती थी। तम चूर्ण, आपको पता है रात में अगर काले बादल छाते हैं तो रात और अंधियारी लगती है। तम माने अंधेरा, अंधेरा चूरन की तरह से बरसता था, छा जाती अधिक अंधेरी, और भी अंधकार इस दिल पर छा जाता था, माने निराशा का और विरह का और पीड़ा का अंधकार और ज्यादा मेरे हृदय को घेर लेता है। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। फिर भी देखिए, फिर वो कहते हैं बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। मेरे हृदय में विरह की, पीड़ा की, कष्ट की, दुख की, तकलीफ की जो घटाएं छाई रहती थी, जो अंधकार छाया रहता था, उसके बीच भी बिजली की तरह तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा बीच बीच में चमक जाता था। जैसे घनघोर काली अंधियारी, काली घटाओं से घिरी हुई रात्रि में बिजली की एक हल्की सी चमक, बिजली जो बादल में चमकती है, घरों में जलने वाली बिजली नहीं, बादलों में चमकने वाली जो बिजली दामिनी जो है, उसकी चमक से एक क्षण के लिए सब कुछ प्रकाशमान होता है। तो कवि कहते हैं उसी तरह से बिजली माला पहने, मानो बिजली की माला पहने वे मुस्कुराता था आंगन में, माने मेरे हृदय आंगन में तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी कभी झलक जाता है। हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में, और वो एक क्षण के लिए तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा बूंद बनकर, माने एक शांति, एक तृप्ति, एक आनंद की बूंद बनकर पल भर के लिए मुझे सुकून दे जाता था। वो कौन था, वो क्या था, वो सच था या मेरा स्वप्न था। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तुम चिरंतर हो, तुम चिर सुंदर हो, तुम सदैव शाश्वत सौंदर्यशाली हो। यहाँ पर हम रहस्यवाद के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि तुम सत्य हो, तुम चिर हो, सुंदर हो, तुम्हारा सौंदर्य शाश्वत है मेरे इस मिथ्या जग में। मेरा जग तो मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, ये लौकिक जो संसार है, ये संसार तो मिथ्या है, मेरा व्यक्तित्व मिथ्या है, या कहें कि ये संसार जहाँ पर मैं हूँ या जो मेरे आसपास है, ये सब मिथ्या है, झूठ है, स्वप्न सदृश है। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है, सौंदर्यशाली है। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग में, तुम तो केवल मेरे इस कल्याण का मतलब मेरे इस कलित, मेरे इस अंधेरे जीवन को कुछ समय के लिए प्रकाशमान करने के लिए ही मेरे जीवन के संगी बने थे, मेरे साथ चले थे। धन्यवाद।